Hi, today is 23rd of July 2020. Let us have a quick brief of all these articles. Thought, vocabulary and grammar. आज का thought है साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज. साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है जबकि जो विजडम होती है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड लाइफ. ऑर्गेनाइज्ड लाइफ इज विजडम. दिस कोट इज बाय इमैनुअल कांट. आज के वोकेबुलरी वर्ड्स हैं यर्न, सोलेस, नोवाइस, नेक्सस, इंट्रिंसिक, fallacious, hoodwink, magnanimous, penury और गैलोर. यर्न का मतलब होता है यू लॉन्ग फॉर समथिंग, यू डिजायर समथिंग एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट, सो दैट इज कॉल्ड दिस लॉन्गिंग. सोलेस का मतलब होता है कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन दैट इज कॉल्ड दिस सोलेस. एंड नोवाइस, नोवाइस मतलब यू आर अ बिगिनर. नेक्सस का मतलब होता है वहाँ पे सीरीज ऑफ कनेक्शन हो गया है, नेक्सस बना हुआ है वहाँ पे. देन इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब है वो इनहेरेंट है, उसमें दिख रहा है, वो एसेंशियल है, दैट इज कॉल्ड दिस इंट्रिंसिक क्वालिटी. फैलेशियस, फैलेशियस मतलब वो फॉल्स है, करेक्ट नहीं है, वो इनकरेक्ट है. और हुडविंक, हुडविंक का मतलब होता है कि वो डिसीव कर रहा है, ट्रू नहीं है, वहाँ पे ट्रिक हो रही है. देन मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब है वो काफ़ी जनरस है, वो काफ़ी बेनोवोलेंट है. देन पेन्यूरी, पेन्यूरी का मतलब होता है पोवर्टी, गरीबी, दैट इज कॉल्ड दिस पेन्यूरी. एंड गैलोर, गैलोर मतलब वो चीज़ बहुत एबेंडेंटली है, दैट इज इन एबेंडेंस, दैट इज कॉल्ड दिस गैलोर. ये ग्रामर में तीन वर्ड्स हैं, ऑलरेडी, स्टिल, येट. ऑलरेडी का मतलब होता है कि वो अभी तक नहीं हुआ है. स्टिल का मतलब होता है वो हो जाना चाहिए था बट अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ है. और येट मतलब समथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड और हैज़ नॉट हैपेंड. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ऑलरेडी डन द शॉपिंग, ही इज़ वॉचिंग टीवी नाउ, मतलब ये हो चुका है, दिस दिस वर्क इज़ completed. यहाँ एक ऑन गोइंग चीज़ है, जैसे द बेबी इज स्टिल क्राइंग, इज योर फादर स्टिल एट द सेम कंपनी, आई एम स्टिल डूइंग माई वर्क, दिस इज नॉट कंप्लीटेड. वेर इज ऑलरेडी में वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, पास्ट टेंस है, दैट इज अबाउट दिस ऑलरेडी. हम टेंसेस भी अभी पढ़ेंगे. देन दिस इज आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म, आई डोंट वॉन्ट टू सी इट अगेन, सो दिस इज जॉब डन. दिस इज ऑन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस है यहाँ पे, स्टिल प्लेइंग द बास्केटबॉल. और येट का मतलब होता है समथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड हैज़ हैपन और हैज़ नॉट हैपन. वी यूजुअली पुट इट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, शी वोंट हैव सेंड द मेल येट, अभी तक नहीं हुआ. सैमुअल हैज़ बॉट अ न्यू ड्रेस बट ही हैज़ नॉट वॉर्न इट येट. ही हैज़ नॉट वाटर्ड द फ्लावर्स येट. तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है यूजेज ऑफ दीज वर्ड्स में, ऑलरेडी, स्टिल एंड yet. We should remember this. So this is thought, vocabulary and grammar. न्यूज़ ऑफ द डे में फर्स्ट न्यूज़ है राजस्थान स्पीकर प्ली अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर. सुप्रीम कोर्ट में जाने की अब यहाँ पे बात है. ये ऑनगोइंग न्यूज़ है. राजस्थान में पॉलिटिकल टर्मोइल है. यहाँ जो हमारे काम की न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस एंटी डिफेक्शन लॉ. डिसेंट मतलब डिफेक्शन नहीं होता है, इस बात पे डिबेट हो रहा है. वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की यहाँ पे बात है. और जो स्पीकर होते हैं विधानसभा के, इनका सोल डिस्क्रिशन होता है. तो यहाँ स्पीकर के सोल डिस्क्रिशन पे भी सवाल उठ रहे हैं. रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में स्पीकर के ऑफिस ने अभी सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली दिया है बिकॉज हाई कोर्ट ने यहाँ पे स्टे की बात किया था. तो राजस्थान स्पीकर्स ऑफिस है, ये चैलेंज कर रहा है स्टेट हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिफर एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स की. यहाँ एक बात और इन्होंने बताया है कि ये जो ऑर्डर है, स्पीकर का ऑर्डर है, दैट इज़ नॉट अ फाइनल ऑर्डर. ये जो बात है वो अभी इंटरमीडिएट है, ये फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है. तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोर्ट्स में जाने का यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठता है. इन्होंने बताया है कि ये जो एमएलएज है, डिसेंट और डिफेक्शन, इन दोनों में डिफरेंस होता है और ये बात अब आ रही है कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल में. अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, इसमें पुराने केसेस का भी रेफरेंस दिया हुआ है. विल हैव अ फॉलो अप, ये केस हम फॉलो करेंगे. देन सेकेंड इज अबाउट ई कॉमर्स साइट्स दैट स्टेट कंट्री ऑफ ओरिजिन. मतलब जो ई कॉमर्स साइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, ये जो भी प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, दैट दे नीड टू टेल. ऑल ई कॉमर्स कंट्री, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील,
इनको इंश्योर करना पड़ेगा मैंडेटरी डिक्लेरेशन कि इनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है जो भी प्रोडक्ट ये इंपोर्ट कर रहे हैं अपने रेस्पेक्टिव साइट्स में। बिकॉज ये प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं कि वी आर बेसिकली एन ई कंपनी, हम एक एग्रीगेटर हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं सेलर को और बायर को, दैट इज़ वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एफिडेविट दिया है। लॉ रिलेटिंग टू द इशू वाज इनेक्टेड अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 और लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी रूल 2011। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है दैट दे नीड टू टेल। ये डेंट करता है अदरवाइज ये प्रोडक्ट कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, दिस डेंट अवर इकोनॉमी अगर उसका ओरिजिन मेंशन नहीं होता है। प्लस कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि जो फिनिश्ड गुड है वो बना कहीं पर है, पैकेज्ड कहीं पे हुआ है एंड देन एक्सपोर्ट किसी थर्ड कंट्री से हुआ है, तो उस केस में ये जो रूल्स हैं गाइडलाइंस हैं उसमें और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। बिकॉज समटाइम्स जैसे चाइना से मैन्युफैक्चर होता है गुड बट वो सिंगापुर से राउट होके इंडिया में आता है, तो उसमें सोर्स कंट्री किसको माना जाएगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन किसको माना जाएगा, तो ये इसमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है जो यहाँ पे डिमांड किया है। ये पूरा जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, इसका वर्क स्टाइल है, एवरीथिंग ये न्यूज़ में रहता है। तो व्हाट इज़ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी जो सरकार अभी लेके आई है एंड इनमें रेगुलेशन की क्यों ज़रूरत है। बिकॉज कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस बात पे सवाल उठाए थे कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये डीप डिस्काउंट्स देते हैं, इनकी पॉकेट बहुत डीप होती है, तो जो ऑफलाइन रिटेलर होता है वो मार्केट से आउट हो जाता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस बात पे सवाल उठाए कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनको इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, दैट वी नीड टू एड्रेस। तो व्हाट इज ई कॉमर्स, इट्स टाइप, शॉर्ट नोट, पॉलिसी एंड नीड फॉर रेगुलेशन। थर्ड is about no use of UAV at friction point, unarmed vehicles. This aerial vehicles, aerial vehicles. इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी इन्होंने अग्री किया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के कारण इम्पैक्ट होता है रियल टाइम वेरिफिकेशन। तो अभी ये बात हुआ था कि बीच में जो बफर जोन है वहाँ पे UAV फ्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, बट इससे वेरिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज चाइना ऑलरेडी ट्रस्टवर्दी नहीं रहता है। तो इंडिया हैज़ डिमांडेड दैट स्टेटस को जल्दी से जल्दी रीस्टोर हो अनसेटल्ड बाउंड्री लाइन पे। अभी कोर कमांडर की मीटिंग्स भी हुई थी, हमने इसे काफ़ी डिटेल में फॉलो किया जून 6, 22, 30 एंड 14 में। आइडिया था डी एस्केलेट करना फ्रॉम द बिल्डअप एरिया इन गलवान, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, फिंगर एरिया अलोंग द पैंगोंग सो लेक में। बट दिस इज़ अगेन एन ऑन गोइंग थिंग। कल हमने नारायण साहब का आर्टिकल देखा था कि जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे। 30 डे मोरेटोरियम है ऑन फुट पेट्रोलिंग, बट द अगेन थिंग इज़ ये सारी चीज़ें बफर एरिया में हो रही है और बफर एरिया इंडिया की साइड पे है ना कि चाइना की साइड पे। तो स्टेटस को एंटी रिस्टोर करना ज़रूरी है और प्री मार्च वाला स्टेटस को एंटी हमें चाहिए जो इंडिया डिमांड कर रहा है। दिस इज़ कोविड इन 19। इंडिया रिकॉर्ड्स हाइएस्ट सिंगल डे रिकवरी। रिकवरी रेट 63.13% है, दैट इज़ एक्सेलेंट। ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर का अभी डिमांड है। ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर क्या होता है, ये जो होते हैं ना इसमें ट्रांसपोर्टेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट दे देते हैं अगर उस पेशेंट में माइल्ड कोविड 19 के सिम्टम्स हो। तो बहुत सारे केसेस होते हैं जो क्रिटिकल नहीं होते, उसमें ये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को थेरेप्यूटिक ऑक्सीजन में, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 90 to 95%, और ये कोविड 19 पेशेंट्स विद माइल्ड सिम्टम्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव यूज़फुल होता है। ये प्लेस कर सकते हैं वार्ड में जहाँ पेशेंट्स हैं प्रोवाइडेड केयर करने के लिए। ये कोविड केयर सेंटर्स में यूज़ कर सकते हैं, रेलवे कोचेज़ में कर सकते हैं, रीपर्पस्ड कोविड केयर सेंटर। द होल थिंग इज़ ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर काफ़ी ज़्यादा मोबाइल हैं, स्मॉल इन साइज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टी नहीं है और रीफ़िल करना डिफ़िकल्टी नहीं है, तो इनका मास डिप्लॉयमेंट हो सकता है स्मॉल स्मॉल यूज़ केसेस में। सो दैट इज़ वाई इसका अभी डिमांड बढ़ रहा है। ये फिस्कल पुश ओवर की बात किया चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने, ये अभी एड्रेस कर रहे थे फिक्की का वेबिनार। इन्होंने कहा कि इफ़ द वैक्सीन कम्स थ्रू इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, देन
The time will be right for a fiscal push as it will generate demand for even discretionary spending. See, सरकार को इकोनॉमी वापस लाइन पे लाना है तो उसके लिए सरकार अपना फिस्कल स्टिमुलस देगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, बट टाइमिंग मैटर, किस समय देना है। तो ही इज़ मेकिंग अ केस कि जब वैक्सीनेशन आ जाएगी उस केस में हमें इस फिस्कल पुश ओवर को टाइम करना चाहिए, इससे कंजम्पशन बढ़ेगा। सी, अभी क्या है, डिमांड बहुत कम है, लोग जो हो रहे हैं वो एक्सपेंडिचर को अवॉइड कर रहे हैं और सेविंग्स में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वाई? बिकॉज आगे अनसर्टेनिटी हो रही है, फोकस हो रहा है सेविंग में। सो दैट इज़ वाई वैक्सीनेशन का वेट कर रहे हैं हम। टाइमिंग ऑफ फिस्कल स्टिमुलस काफ़ी क्रूशियल है कि किस टाइम पे आपने पैसा लगाया। ये जयशंकर साहब हैं, फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर, यूएस फॉरेन मिनिस्टर। यूएस नीड्स टू गो बियॉन्ड अलाइंसेस। इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि जो यूएस का हमेशा से टेंडेंसी रहा है फॉरेन पॉलिसी का कि अलायंस बनाना है हमें, तो इंडिया का जबकि इसका अपोजिट है, हम हमेशा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फेवर में रहे हैं, इंडिपेंडेंट सोवरेन डिसीजंस लेते हैं। तो ही हैज़ इकोड द रिमार्क, इंडिया इज़ नॉट अलायंस सिस्टम। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करेगा। हमारे यहाँ हमेशा से हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस रही है। ये स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि आई थिंक द यूएस रियली हैज़ टू लर्न टू वर्क विद अ मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड। वर्ल्ड यूनिपोलर नहीं, मल्टीपोलर होगा, with more plurilateral arrangements, go beyond alliances with which really it has grown up over the last two generations. तो US need to change its ways. कन्वर्जेंस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में है यूएस और इंडिया में। ये आइडिया समिट में इन्होंने ये व्यू पॉइंट्स रखे। जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं ना, हमेशा ऐसा होता है पावर सिनेरियो में वर्ल्ड लेवल पे, जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर होते हैं वो इमर्जिंग प्लेयर, अपकमिंग प्लेयर जब आते हैं तो रीबैलेंस होता है, रीजिग होता है। तो उसके कारण टर्मोइल टाइप सिचुएशन आती है जो अभी ग्लोबल ऑर्डर में चल रहा है। तो ये जो टाइम है, ये जो फेज़ है, दैट इज़ द फेज़ ऑफ रीबैलेंसिंग। इंडिया का ज़्यादा स्टेक होना चाहिए ग्लोबल ऑर्डर में, अभी रीबैलेंसिंग चल रही है। ये है अटारी वाघा बॉर्डर और ये ट्रक्स आ रहे हैं अफ़गान से। अफ़गान गुड्स अराइव इन अटारी वाघा बॉर्डर। कोविड-19 के कारण बॉर्डर लॉकडाउन है, हो गया था, बट अब धीरे धीरे ये ओपन हो रहा है। तो ऐसे कुछ 14 व्हीकल्स आए हैं अफ़गान से। क्या आता है? ड्राई फ्रूट्स आता है, गुड्स आते हैं थ्रू पाकिस्तान के थ्रू। तो सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नॉर्मलसी रिटर्न हो रही है। इंडिया अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। इंडिया अफगान, हम साइमल्टेनियसली इस तरीके से ग्रेजुअली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल रिलेशंस डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट भूटान, श्रीलंका, देन बांग्लादेश, यूएसए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस अफगानिस्तान। नेपाल भी हमने किया है। तो लेट अस प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन। इसमें आप चाह बहार का एंगल भी लिख सकते हैं, सिक्योरिटी एंगल लिख सकते हैं, ट्रेडिशनल, पीपल टू पीपल, क्रिकेट इज़ देयर, सो मेनी थिंग्स। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन। अफगानिस्तान में भी अभी टर्मोइल चल रहा है, इलेक्शंस हुए थे, अशरफ गनी गवर्नमेंट, देन तालिबान पीस टॉक, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और फिर उसमें इंडिया का स्टेक क्या है। सो ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। यूएस कंपनीज इन इंडिया, ओपननेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस। ये प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक सॉर्ट ऑफ इनविटेशन दिया है कि इन्वेस्ट करें इंडिया के हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, एनर्जी में एंड इंश्योरेंस सेक्टर में। रिफॉर्म्स हमने यहाँ पे किए हैं टू इंश्योर इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिवनेस। ट्रांसपेरेंसी पे हमने काफ़ी काम किया है। डिजिटाइजेशन इज गोइंग ऑन, डिजिटल इंडिया एंड दिस इनोवेशन एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी। ये जो कीवर्ड्स हैं ना, ये रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ये बताते हैं कि वो जो प्लेस है, कंट्री है, दैट इज़ गुड फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया ने इन सब पैरामीटर्स में वर्क किया है। नाउ प्राइम मिनिस्टर इज इनवाइटिंग यूएस कंपनीज कि कम टू इंडिया हेल्थ केयर, इंफ्रा, डिफेंस, एनर्जी सेक्टर में, इंश्योरेंस में। दिस इज अबाउट विल डिस्कस ऑल डिस्प्यूटेड एरिया विद चाइना। ये बात कहा है भूटान ने। ये सुहासनी हैदर मैम ने लिखा है। शी इज सेइंग कि द स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट एज भूटान गवर्नमेंट रेयरली कमेंट ऑन फॉरेन पॉलिसी। ये जो भूटान और चाइना का डिस्प्यूट है ना, ये 1984 से फॉर्मल टॉक्स चल रहे हैं, बट पास्ट सम टाइम से चाइना का व्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो ये ऐसा होता नहीं है कि भूटान स्टेटमेंट दे, बट अभी भूटान ने एक स्टेटमेंट दिया है। 24 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, 25th होगा। चाइना प्रेशराइज कर रहा है स्वैप प्रपोजल पे। चाइना चाहता है कि जो नॉर्थ ऑफ भूटान है वो टेरिटरी
भूटान को दे दे और ये जो डोकलाम वाला एरिया है उसके बदले में चाइना को मिल जाए, ताकि ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है। तो चाइना इज आइंग डोकलाम। ये सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया टर्न लोनार लेक पिंक। नाउ सी, इसको हम ग्रेजुअली देख रहे हैं। हमने 13 जून को देखा था लोनार लेक के बारे में। ये ऐसे लेक है, ये क्रेटर लेक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। कहा जाता है कि ये एक एस्ट्रॉइड के कोलिजन से बनी थी जो अर्थ पे ऐसे इम्पैक्ट हुआ था प्लिस्टोसीन इपोक में। ये यूजुअली इस कलर की होती है, बट ये सडनली टर्न हो गई थी पिंक। ये 1.2 किलोमीटर डाया की है, रेडिश हो गई थी। नाउ इसमें साइंटिस्ट एंड एवरीबडी वाज ट्राइंग टू नो कि ये ऐसा क्यों हुआ। इसमें हमने क्वेश्चन भी एक ट्राई किया था, अर्बन लेक पे चैलेंजेस पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, इको सेंसिटिव। देन यहाँ पे बात आया नीरी और जीएसआई। ये हमने फर्दर सेकेंड डे न्यूज़ में देखा कि ईआईए की रिपोर्ट मांगी गई थी। देन उसने ये बताया, ईआई रिपोर्ट ने, कि यहाँ पे सब्सटेंस फाउंड ऑन द मून, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द मटेरियल फ्रॉम द पॉसिबल थेफ्ट एंड पिल्फरेज वहाँ के डीसी ने ऑर्डर किया था। तो ये यहाँ पे एक्सपर्ट्स अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस टर्निंग पिंक। अब उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। स्टडी ने फाइंड किया है लार्ज प्रेजेंस ऑफ दिस हेलो आर्केया माइक्रोब्स वाटर सैंपल में। ये एल्गे नहीं है, पहले हम सोच रहे थे ये एल्गे है, बट दिस इज नॉट एल्गे। येलो हार्केया हेलोफिलिक आर्केया एक बैक्टीरिया कल्चर होता है जो प्रोड्यूस करता है पिंक पिगमेंट्स को, और ये फाउंड होता है वाटर सेचुरेटेड विद सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट भी है। चेंज इन जो कलर हुआ है ये नॉन परमानेंट है। इसका जो बायोमास था उसने इम्पार्ट किया था पिंक, बट ये सेटल होगा तो कलर वापस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सो दैट इज़ अ नॉन परमानेंट थिंग। व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, दिस हेलो आर्केया माइक्रोब्स इन वाटर सैंपल्स मिले हैं। इट इज़ नॉट एल्गी, ओके, इट इज़ अ बैक्टीरिया कल्चर, और इस बायोमास ने ये पिंक कलर यहाँ पे इम्पार्ट किया है। इंडिया विल हैव टू डिलीवर कोविड-19 स्केल नेवर बिफोर। ये इंटरव्यू है एंड्रयू पोलार्ड का, डायरेक्टर ऑफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। इन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास वैक्सीनेशन आ भी जाए, इनफ डोजेस भी हो जाए, तो जो लॉजिस्टिक्स होगा वो बहुत लार्ज स्केल में होगा, बिकॉज इंडिया में 1.3 बिलियन पीपल है। एवरी वन इज़ गोइंग टू बी अ मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये बात है। इस वैक्सीनेशन का नाम है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, इसका नाम ये है। ये कैसे वर्क करती है? ये बेसिकली जो इम्यून रेस्पॉन्स बॉडी का होता है उसको इंड्यूस करती है कोविड-19 के जो स्पाइक प्रोटीन है इस वायरस के। ये जो स्पाइक प्रोटीन है ना, ये अटैच होते हैं हमारे सेल से और फिर पास ऑन होते हैं और वायरस हमारी सेल्स को कैप्चर कर लेता है। तो ये इम्यून रेस्पॉन्स इन स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करता है। स्पाइक प्रोटीन जो होते हैं ये वो प्रोटीन होते हैं दैट डेकोरेट्स द सरफेस ऑफ द कोरोना वायरस, और वायरस इसको यूज़ करता है इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द सेल। तो अगर ये स्पाइक प्रोटीन ही हम किल कर देंगे तो वायरस सेल के, हमारे बॉडी सेल के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा और इन्फेक्शन कॉज सीज हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका इसमें ये होता है फर्स्ट, और जो सेकंड होता है वो ये होता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, which are able to destroy ourselves if they get infected by the virus, so this might halt the infection। तो ये इंड्यूस कर रहा है वाइट ब्लड सेल्स को भी, टी सेल्स को, जो इन बैक्टीरिया, इन वायरस का जो अटैक है, डिस्ट्रॉय किया है जिस सेल्स को, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो पहला तो प्रिवेंशन है, और फिर दूसरा जो सेल्स इन्फेक्ट हो गए हैं उनको किल करना है। तो इस तरीके से ये वैक्सीनेशन वर्क करती है। वैक्सीनेशन अब इफ़ेक्टिव कितनी होती है? कई बार जो वायरस होता है उसका म्यूटेशन हो जाता है, तो दैट इज़ पॉसिबल, वायरस म्यूटेट हो जाएगा तो वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाएगी। बट वायरस अगर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होगा तो वायरस के साथ साथ वो वायरस डेडली भी नहीं होगा, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। इसका फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है। म्यूटेशन ऑफ वायरस इज़ ऑल्सो वन थिंग। वायरस लिविंग होता है या डेड, यू शुड नो। बूस्ट इम्यून सिस्टम इस पूरे का कॉन्सेप्ट है इस वैक्सीनेशन का। अब द थिंग इज, ये वैक्सीनेशन बन जाएगी, सक्सेस होगी, लॉजिस्टिक्स स्केल एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इंडिया जैसे बड़े कंट्री में। ये पैंडेमिक है, विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, मिस्टर ट्रंप ने कहा है। डेली रिकॉर्ड ऑफ केसेस आ रहे हैं, सेकेंड वेव का थ्रेट है ऑस्ट्रेलिया में। इंडियन ओरिजिन की जो नर्सेज हैं सिंगापुर में, उनको अवार्ड मिला है, कला नारायण सामी। शी इज़ 59 ईयर ओल्ड, इंडियन ओरिजिन नर्स इन सिंगापुर। इनको कॉन्फर किया गया है प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर नर्सेज
Serving on the front line during the COVID-19 pandemic. Now this is an exemplary work. ये जितने भी COVID-19 वॉरियर्स हैं, they could be anybody. ये इवन टीचर्स भी हो सकते हैं, they could be doctors, they could be पुलिस, they could be essential services provider, they could be cleanliness में हमें हेल्प कर रहे हैं, they could be anyone जो आगे जाके हमें सर्विसेज एंड दिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्पाइट द ऑनस्लॉट ऑफ दिस कोविड-19. सो ये कोविड-19 वॉरियर्स हैं, इनके एफर्ट्स को एनकरेज करना ज़रूरी होता है ताकि इनका भी मोटिवेशन बना रहे. तो लेट अस टॉक अबाउट दिस कोविड-19 वॉरियर्स, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, और लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट. बिकॉज मेजॉरिटी अभी जो लॉकडाउन हुआ था हम सब अपने घर में आराम से बैठ गए, बट दीज पीपल वर कीप ऑन प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज. सो इन्होंने बहुत एग्जाम्पलरी वर्क किया है, दैट इज़ वाई इसको रिकोगनाइज करना ज़रूरी है. सो कोविड-19 वॉरियर्स कंट्रीब्यूशन शॉर्ट नोट. इनको अभी न्यूज़ आई वाज सीइंग, उसमें ऐसी बात है कि हम इनवाइट करें कोविड-19 वॉरियर्स को इंडिपेंडेंट डे फंक्शंस में और फेलिसिटेट करें. दिस इज़ माइक पॉम्पियो. ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएसए के. इनके स्टेटमेंट्स काफ़ी वोकल हो गए हैं चाइना के अगेंस्ट. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यूएस का पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रहा है. अभी इन्होंने स्टेटमेंट दिया, इंडिया यूएस शुड वर्क टुगेदर टू फेस चाइना. इनका सेकेंड स्टेटमेंट है, डब्ल्यू की जो हैंडलिंग है कोविड-19 की कॉज्ड डेथ इन ब्रिटेन. यूएसए डब्ल्यू से पुल आउट भी कर लिया है. सो वी नीड टू कीप अ टैब. दिल्ली टू होल्ड सेरो सर्वे एवरी मंथ 1 अगस्त 5 डेज के लिए होगा. मोर सैम्पल्स विल बी कलेक्टेड. सेरो सर्वे में क्या होता है, बॉडी में एंटीबॉडी लेवल क्या है वो डिटेक्ट करते हैं, उससे पता चल जाता है कि हम कोविड-19 को कितना एक्सपोज हुए थे. इससे परसेंटेज ऑफ पीपल इन द सिटी हु हैव डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19 का एक डेटा आइडेंटिफिकेशन मिलता है. ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है. कल आपने इतने अच्छे आंसर्स लिखे हैं एवरी वन ऑफ यू. एनजीटी, दैट वाज रियली गुड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनजीटी क्वेश्चन मिनिस्ट्री ओआईएल को इसने क्वेश्चन किया है, ड्रिल आप कर रहे हो नेशनल पार्क में. ये दो पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली ऑलमोस्ट ये न्यूज़ में है, डिब्रू साइकोवा और देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व. यहाँ पार्क में ड्रिल करना अलाउड नहीं होता है. तो OIL ऑब्टेन परमिशन फॉर 7 वेल्स इन 2016. कैसे, वो वहाँ पे ERD करेगी. ERD क्या होता है, एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग. इसमें वर्टिकली ड्रिल करने के बजाय पार्क से 4-5 किलोमीटर दूर जाके एक ड्रिल होगा और फिर अंडर द ग्राउंड ऐसे करके ड्रिल होगा पैरेलल में. तो दैट इज़ कॉल्ड दिस एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग. ये एक्सप्लोर इनेबल करती है हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स को हॉरिजॉन्टली एक्सप्लोर करने की यहाँ पे कोशिश है बियॉन्ड द नेशनल पार्क. ये एक्सटेंसिवली यूज़ होती है ERD टेक्नोलॉजी, इंटरसेक्ट हाइड्रोकार्बन टारगेट फार फ्रॉम द सरफेस और द एरियाज ऑफ द रिजर्वायर, ताकि ऊपर के रिजर्वायर पर भी इम्पैक्ट नहीं हो और दूर से हम ऐसे यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं. ये ड्रिलिंग ऑफ वेल्स होता है एट टू अ डेप्थ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वेल प्लेन विदाउट एंटरिंग द प्रोटेक्टेड एरिया. बट एनजीटी ने यहाँ पे स्टिल क्वेश्चंस उठाए हैं बिकॉज इससे भी एनवायरनमेंट को थ्रेट है. पैरेलल ड्रिल अंडरनीथ डिब्रू साइकोवा एंड देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व. ये दोनों किस स्टेट में है आप बताइए नाम. इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स दिस ध्रुवस्त्र. ये एंटी गाइडेड मिसाइल है. हेलीकॉप्टर ने लॉन्च किया, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल, हेलिना होता है, ये उसी का रीनेम्ड एक वर्जन है उसका. ये जो टेस्ट रेंज होती है ये चांदीपुर से होती है. चांदीपुर बहुत फेमस है टाइड्स के लिए भी और दिस टेस्टिंग के लिए भी. 18th इज जस्टिस स्लो बट श्योर. यहाँ पे बात है पुलिस का, कि जो पुलिसिंग होती है, पुलिस फ्रेंडली होना चाहिए, सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए. कन्विक्शन ऑफ पुलिस फॉर पासिंग ऑफ मर्डर एज एन एनकाउंटर इज वेलकम दो डिलेड. तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉलिटिकल बात भी है, बट द पॉइंट इज कल हमने एक और एथिक्स में एंगल देखा था. पुलिसिंग जो होती है, आईपीएस ऑफिसर्स को जो लेटर लिखा था कि वो रेस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है. ये भूटान का थिंग है. एडिटोरियल अनादर फ्रंट. सी, ये है साक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये कल हमने डिस्कस किया था. चाइना यहाँ पे अब अपना क्लेम कर रहा है. तो चाइना चाहता है कि ये वाला एरिया चाइना को मिल जाए और ये वाला एरिया वो भूटान को दे देगा. ये एरिया जो है इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये दिस कॉरिडोर जो इंडिया का है इससे प्रॉक्सिमिटी पे है और इंडिया के लिए दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी. ये हमने 6 जुलाई को डिस्कस किया, हमने अ कपल ऑफ डेज बैक फिर से इसे देखा. अब एडिटोरियल में लिखा है कि अनादर फ्रेंड. ये थर्ड टाइम सिंस अर्ली जून चाइना ने ये क्वेश्चन रेज किया है, क्लेम किया है भूटान के ईस्टर्न बाउंड्री में डिस्प्यूटेड एरिया बताया है उसे.
और ये बहुत सरप्राइजिंग है। दैट इज़ ऑल्सो अ वरी फॉर इंडिया। ये जो साक्टिंग सेंचुरी है इसमें आज तक कभी भी डिस्प्यूट नहीं हुआ। ये जो ट्राशिगांग एरिया है यहाँ पे भी कभी बाउंड्री का कोई इशू नहीं था चाइना का भूटान का। 1984 से टॉक्स हो रहे हैं, 24 राउंड्स ऑफ टॉक हो गए, बट एक बार भी क्वेश्चन नहीं उठा ईस्टर्न बाउंड्री में। ऑल ऑफ अ सडन चाइना ने अपना व्यू पॉइंट चेंज कर दिया है। अब वो बोल रहा है पैकेज सॉल्यूशन चाहिए हमें। अभी की जो बात है दैट इज़ अबाउट दिस भूटान का जो नॉर्थ का ये दोनों वैली है वो चाहता है कि वो भूटान को मिल जाए, और बगले में डोकलाम जो है वेस्ट में, ये ट्राई जंक्शन पॉइंट विद इंडिया है। ये एक्सचेंज ऑफ दिस टेरिटोरी की बात है। ये पैकेज सॉल्यूशन भी चाइना एम्फेसाइज कर रहा है। भूटान ने मीनवाइल डिमाश इशू किया था। अगर हम इससे टोटलिटी में देखें ना तो ये लग रहा है प्रेशर, एक डाइवर्जनरी टैक्टिक। डोकलाम जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इंडिया को एक प्रेशर पॉइंट है। चाइनीज़ यहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं एंड दे आर आइंग दिस चुम्बी वैली। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है, इंडिया को प्रेशराइज करने की डाइवर्जनरी टैक्टिक है। इसमें जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा कि नो मैटर वॉट बीजिंग डिज़ाइंस आर बिहाइंड इट्स न्यू क्लेम्स इन भूटान, न्यू दिल्ली और जो थिम्फू भूटान की कैपिटल मस्ट स्टे द कोर्स। क्लोज कोऑपरेशन ज़रूरी है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करें जो हम इतने डेकेड से बनाए रखे हैं। वी नीड टू ट्रस्ट ईच अदर और एक साथ आगे बढ़ना है इन ऑर्डर टू रेस्पॉन्ड टू देम पर्पजिवली। सो दिस इज़ अबाउट दिस फर्स्ट एडिटोरियल। सेकेंड जो है एडिटोरियल एंड दिस लीड आर्टिकल है ये स्टैचूज ऑन डीपली कॉन्टेस्टेड हेरिटेज। अक्सर हम देखते हैं फ्रीडम फाइटर्स, पॉपुलर लीडर्स, इनकी एक स्टैचू बना दी जाती है। कई बार ये स्टैचू जो होती है काफ़ी पुरानी भी है, वैल्यूज़ चेंज हो रही है, सोसाइटी चेंज हो रही है, तो इनका वैंडलिज्म होता है यहाँ पे। तो अक्रॉस द ग्लोब पीपल इन लार्ज नंबर हैव बीन सीन टॉपल कर रहे हैं स्टैचू दैट स्टूड एज आइकन्स ऑफ देयर पास्ट ऑपरेशन एंड कंटिन्यूइंग ह्यूमिलिएशन। तो ये एक ऐसा ट्रेंड वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है जिसमें स्टैचूज़ को ऐसे टॉपल किया जा रहा है। बट हमें ज़रूरत क्यों है, हम इनका केयर क्यों करते हैं हेरिटेज का? बिकॉज ये जो स्टैचूज़ होती है ना दे आर नॉट ओनली स्टोन, ये स्टोन नहीं है, ये एनहेंस करती है हमारी कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग को। ये सोर्स ऑफ प्राइड है। महात्मा गांधी जी की स्टैचू लगी है तो दैट इज़ अ सोर्स ऑफ प्राइड, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। सलेक्शन, व्हाट वी कंसिडर सिग्निफिकेंट। नाउ पॉइंट ये उठता है कि किन की स्टैचू लगानी चाहिए, किन की स्टैचू नहीं लगानी चाहिए। ये एक सिलेक्शन पॉइंट आ जाता है। हम बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, इवेंट्स हैं, उनको दे पास इन ऑब्लिवियन, हम उनको इतना एम्फेसाइज नहीं करते हैं। सो व्हाट वी कंसिडर सिग्निफिकेंट, इस पे डिबेट्स उठती है। हेरिटेज जो कंस्ट्रक्शन होता है इसमें एथिक्स का भी एंगल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास्ट को बताता है, हमारी सोसाइटी को बताता है। इनटेंजिबल प्रिजर्व्ड नैरेटिव, म्यूजिक, परफॉर्मेंसेस, देयर आर सो मेनी थिंग, टेंजिबल थिंग्स भी इससे अटैच होती है। तो ये असेसमेंट होता है हमारे पास्ट का। दिस टेल्स अबाउट द असेसमेंट। बट अगेन ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, इसमें एथिकल इवेल्युएशन होगा, जजमेंट होगा कि क्या याद रखना है और क्या भुला दिया जाना है। अब इस बात पे डिबेट होगी, हर एक का व्यू पॉइंट डिफरेंट होगा। तो व्हाट टू बी रिमेंबर्ड एंड व्हाट टू बी फॉरगॉटन, व्हाट कॉल्स फॉर रेस्पेक्ट एंड सेलिब्रेशन, एंड व्हाट इज अ स्टेन रिमेंबर्ड ओनली टू बी प्रिवेंटेड इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल राजघाट, जलियांवाला, होलोकॉस्ट जो बर्लिन में है, तो ये स्टेन भी है जो फ्यूचर में नहीं होने देना है। तो बहुत सारे पर्पस होते हैं ऐसे स्टैचूज़ के। हेरिटेज इज़ अ वे ऑफ एड्रेसिंग एंड रेक्टिफाइंग पास्ट रॉन्ग्स भी हो सकता है। जेस्चर है टुवर्ड्स दिस रिपैरेशन, मॉन्यूमेंट्स ऑफ पब्लिक अपॉलॉजी हो सकती है। तो देयर कुड बी मैनी वेज, बट सब्जेक्टिविटी इज देयर। रिएक्शन डाइवर्स सोसाइटी का हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस उठते हैं कि हु किसकी स्टैचू है, व्हाट, हुम, वेयर, व्हाई एंड हाउ। ये ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव थिंग्स हैं। पीपल सेलिब्रेट करते हैं, लाइफ इवोल्यूशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस जनरेशन के लिए ये वैल्यू सिस्टम इम्पॉर्टेंट था, नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसका वैल्यू सिस्टम चेंज हो सकता है। प्लस पीपल भी सेम नहीं होते। एक टाइम था तब मोहनदास करमचंद गांधी थे, फिर एक टाइम हुआ वो इवॉल्व हुए गांधी जी में। एक टाइम था वो डकैत थे, फिर एक टाइम था वो इवॉल्व हुए वाल्मीकि जी में। तो पीपल भी सेम नहीं होते। सो वी मस्ट केयरफुली अवॉइड एनाक्रोनिज्म इन अवर जजमेंट ऑफ द पास्ट। जजमेंट बहुत केयरफुली करना चाहिए। वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। देन सेटअप अ हाई कोर्ट फॉर पुडुचेरी। यहाँ पे पुडुचेरी बोल रहा है कि हमें एक हाई कोर्ट चाहिए जैसे दिल्ली के पास है। पुडुचेरी किस किस लोकेशन पे है, नाम बताइए। 1962 में मर्ज्ड विद इंडिया हुआ, यूनियन टेरिटरी है।
लेजिस्लेटिव असेंबली भी है दिल्ली की तरह, बट यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट के अटैच्ड है, जुरिस्डिक्शन आता है। हाई कोर्ट का यूजुअली जो एक्सपेंडिचर होता है वो स्टेट पे करता है जहाँ पे उसकी बेंच लोकेटेड है। तो इस केस में मद्रास तमिलनाडु को देना चाहिए, बट इस केस में पुडुचेरी भी एक्सपेंडिचर को शेयर कर रहा है। सो इट इज़ नॉट द केस विद पुडुचेरी की एक्सपेंडिचर वहाँ पे केवल तमिलनाडु, नो, यहाँ पे शेयर भी हो रहा है। ये डिमांड भी कर रहे हैं स्टेटहुड का। यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है कि अगर हम यहाँ पे एक बेंच बनाएंगे तो चेन्नई, देन दिस मद्रास, देन पुडुचेरी, देन मदुरई, तो जजेस भी कुछ ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि ये ट्रैवल बढ़ जाएगा काफ़ी। तो देर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, दे आर डिमांडिंग फॉर दिस स्टेटहुड। मीनवाइल कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिट किया है पुडुचेरी को टू हैव इट्स ओन हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 241। तो दैट इज़ वाई इट वुड बी बेटर कि स्टेट खुद स्टडी करे और ऐसा एक प्रपोजल सेंटर को दे कि हम हाई कोर्ट चाहते हैं। ये आर्टिकल ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन आईएएस ऑफिसर ने लिखा है, एक्सेलेंट आर्टिकल। आइडियल लर्निंग आउटकम्स क्या होने चाहिए? पहला, द फर्स्ट टू प्रोवाइड नॉलेज इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन टू द स्टूडेंट्स। नॉलेज जो होती है, जो भी डिसिप्लिन है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, वट उसमें जो डिसिप्लिन में नॉलेज मिलना ज़रूरी है। सेकेंड, हायर एजुकेशन जो होती है ऑन द वर्ज ऑफ ज्वाइनिंग द वर्क फोर्स। तो जो स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है और जो जॉब करने में हमें काम आता है, उन दोनों में बहुत गैप है, तो दैट शुड बी ब्रिज्ड। इट इज़ एक्सपेक्टेड देयर एजुकेशन विल ऑल्सो इम्पार्ट देम द स्किल्स नीडेड फॉर देयर जॉब्स। तो इसमें स्किल्स जो पेडागॉगी है, जो पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, दैट हैज़ टू बी इन सिंक विद these industries. Students are expected to play a constructive role. Now पर्पस ऑफ एजुकेशन कि हम गुड ह्यूमन बींग्स बनाएं विद स्किल एंड एक्सपर्टीज, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें वो शेपिंग द सोसाइटी, लार्ज वैल्यूज, आइडियल्स ऑफ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आइडियल लर्निंग आउटकम, एक्सीलेंट पॉइंट्स हैं फॉर ऐसे राइटिंग, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन्फोग्राफिक्स में आज हम देखते हैं रिवर्स, प्रोसेसेस एंड फ्लडिंग ग्लॉसरी। ये जो रिवर्स होती हैं ये भी ह्यूमन की तरह हो सकता है, यंग स्टेज है, मैच्योर स्टेज है और ओल्ड स्टेज है। हर स्टेज पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स बना सकती है। एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब क्या होता है? जब रॉक वियर अवे द लैंड, वहाँ पे अब्रेशन हो रहा है, रॉक्स ऐसे टुकड़े में बदल जाएगी, एब्रेशन है, रॉक वियर अवे द लैंड। देन अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वहाँ पे अपन ऐसे जंगल लगा रहे हैं, ट्री लगा रहे हैं, फॉरेस्ट लगा रहे हैं, दैट इज अफॉरेस्टेशन। एट्रिशन, ये अपन जब फ्लूवियल पानी होता है तब हम ये यूज़ करते हैं। जो बिगर रॉक्स होती है नॉकिंग इनटू ईच अदर एंड ब्रेकिंग अप, अट्रिशन होता है। विंड से भी अट्रिशन होता है डेजर्ट लैंड फॉर्म में। सो दिस इज अट्रिशन। अट्रिशन मतलब रॉक्स आपस में ऐसे टकरा के छोटा फॉर्म ले रही है, दैट इज कॉल्ड दिस अट्रिशन। ये एब्रेशन था, रॉक्स अवे द लैंड। ये चैनल का बेड होता है, ये ऐसे चैनल का बेड होता है जिसमें एक फिक्स डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है। ये बेस ऑफ द रिवर है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है दो रिवर मिली है। प्रयागराज को प्रयागराज क्यों बोलते हैं? कॉन्फ्लुएंस पॉइंट वेयर टू और मोर रिवर्स मीट। कोरोजन का मतलब होता है एसिड, एसिड ने वाटर डिजोल्व कर दिया है रॉक का। फ्लोटेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल ऑन टॉप ऑफ द वाटर, ऐसे फ्लोट होके जा रहा है उसके ऊपर। डिपोजिशन मतलब ये पानी जब वो कैरी नहीं कर पा रहा है सेडिमेंट को, तो उसको डिपॉजिट कर देगा अपने कॉर्नर्स में, खादर बांगर। सो प्रोसेस ऑफ अ रिवर ड्रॉपिंग इट्स लोड इज स्लोज डाउन। यूजुअली ये जब ओल्ड और दिस मैच्योर स्टेज होती है तो डिपोजिशन एक्टिविटी बढ़ती है, युद्ध में इरोजन ज़्यादा होता है। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का जस्ट उल्टा हुआ, कटिंग डाउन लार्ज एरियाज ऑफ वुड लैंड। डेल्टा कब होता है? जब ये जैसे सिल्ट आ रहा है, ये ओशन जो माउथ ऑफ रिवर है वहाँ पे ऐसा लैंड फॉर्म बन जाता है। लार्ज रिवर मीट द सी एंड ड्रॉप इट्स लोड क्विकली, तो दिस आर डेल्टा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नेम इट। ये ड्रेनेज बेसिन है जहाँ से ये पानी ऐसे कलेक्ट कर रही है। द एरिया ऑफ लैंड ड्रेन बाय रिवर, रिवर ऐसा पूरा कोर्स है, ये ड्रेनेज बेसिन है, उसका पूरा पानी उसने रिवर ने ड्रेन किया है, दैट इज कॉल्ड दिस ड्रेनेज बेसिन। इरोजन क्या होता है? जब वियरिंग अवे, रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय अ फोर्स, कुछ भी सॉइल का जैसे जो मटेरियल है वो वियर अवे हो रहा है, रिमूव हो रहा है, डिपोजिशन का उल्टा, तो उसको इरोजन बोलते हैं। जैसे रिवर, सी, आइस और विंड इरोजन भी होता है। ये एस्चुरी है। एस्चुरी मतलब ये एरिया है जहाँ रिवर मीट कर रही है सी का। ये डेल्टा नहीं होता है, यहाँ पे ब्रैकिश वाटर है, गुड फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, ये एस्चुरी है। ये फ्लड प्लेन है, जो लो लाइंग एरिया है साइड ऑफ द रिवर में, लोअर स्टेज में, असम के फ्लड प्लेन जहाँ पे अक्सर फ्लड आ जाता है।
हाइड्रोलिक एक्शंस क्या होते हैं? पानी का पावर, फोर्स, मूवमेंट ऑफ वाटर कॉजिंग इरोशन। इंटरलॉकिंग स्पर्स, ये यूजुअली युद्ध लैंडफॉर्म्स होते हैं क्रिएटेड बाय रिवर रनिंग बिटवीन हिल्स इन स्टीप अपर स्टेज पे। ऐसे इंटरलॉक हो गए, अलग अलग लेवल्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, इंटरलॉक्ड है, दीज आर इंटरलॉकिंग स्पर्स। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ वो होती हैं जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है, और डेवलप्ड मतलब होती है जो इसमें इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो गई है। एक और मॉडल होता है रोस्टॉफ मॉडल, इसको हम अभी नेक्स्ट सम क्लासेस में देखेंगे, रोस्टॉफ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 22 जुलाई क्विज के आंसर्स हैं। ओल्ड एलुवियल जो होती है उसको बांगर बोलते हैं। लक्षद्वीप आर्कीपेलागो एक टाइप ऑफ अटॉल है। अरावली रेसिडुअल माउंटेन है, काफ़ी पुराने हैं ये। कोरोमंडल में रिवर्स मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। और जो सतपुरा है दैट इज़ इंडो गैंगेटिक प्लेन फ्रॉम द डेक्कन से ऐसे सेपरेट कर रहा है ऐसे। देन दिस इज एंशियंट इंडिया 23 जुलाई का क्विज। वेयर एंड व्हेन हैज़ द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेड? बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 1 2 3 4। ये जो सेकेंड है ये कहाँ पे हुई थी? नेम इट, पाटली, श्रीलंका, वैशाली या मैंडले। देन अमंग द फॉलोइंग अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ पे मिला था? एग्रीकल्चर का पहला एविडेंस प्रतापगढ़, मेहरगढ़, क्वेटा या कलाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका ने जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी डेसिफर, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंगम, प्रिंसेप वॉलर और व्हीलर। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इंडो इस्लामिक ओरिजिन का इज आर कंपोजिट और इंडो इस्लामिक ओरिजिन है? इनमें से कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नाम बताइए इनमें से कौन से हैं जो कंपोजिट है। देन दिस इज अबाउट हॉलमार्क फीचर ऑफ द्रविड़ स्टाइल। हमने टेम्पल आर्किटेक्चर सीसीआरटी में पढ़ा था, तो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का कौन सा इसमें हॉलमार्क फीचर है? सो ये द्रविड़ स्टाइल। दिस इज अबाउट दिस कौन सा इंडो इस्लामिक ओरिजिन का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। किसने डेसिफर किया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट को? एग्रीकल्चर का एविडेंस और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। दिस इज 22 जुलाई। आज हमने कुछ टर्म्स देखे, रिवर्स प्रोसेसेस एंड फ्लडिंग की ग्लॉसरी। दिस इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन। हाई कोर्ट सेटअप करें पुडुचेरी में। देन स्टैचूज जो होती है कॉन्टेस्टेड हेरिटेज है, इसमें जजमेंट भी आता है और वो बायस नहीं होना चाहिए एंड इट चेंजेस विद टाइम। दिस इज अबाउट जो भूटान में डेवलपमेंट हो रहा है, चाइना क्लेम्स ले रहा है। जस्टिस स्लो बट श्योर, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया ध्रुवास्त्र को एंटी गाइडेड मिसाइल। एनजीटी ने बोला है ये ड्रिल क्वेश्चंस उठाए हैं नेशनल पार्क में। डिब्रू साइकोवा, देहिंग पटकाई, पैरेलल रील अंडर नेथ। देन दिस इज अबाउट दिल्ली टू होल्ड जेरो सर्वे, माइक पोम्पियो के स्टेटमेंट्स, कोविड-19 वॉरियर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट। Then pandemic will get worse before it gets better. India will have to deliver scale never before this vaccination. ये दो काम कर रहा है, स्पाइक प्रोटीन और दूसरा टी सेल वाइट ब्लड सेल्स, इम्यूनिटी पे वर्क कर रहा है। ये लोनार सेल का रिपोर्ट आ गया है। इट्स नॉट एन एल्गी, इट्स अ दिस हेलो आर्किया और हेलोफिलिक आर्किया बैक्टीरिया कल्चर। दिस इज अबाउट चाइना बॉर्डर, ये ओपननेस एंड अपॉर्चुनिटी, पीएम का इन्विटेशन, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन शॉर्ट नोट। देन दिस इज अबाउट गो बियॉन्ड अलायंसेज, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का स्टेटमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कोविड-19 के केसेस, दिस इज अबाउट इम्पैक्ट रियल टाइम वेरिफिकेशन, नो यूज ऑफ दिस दिस अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी। ई कॉमर्स, इसके टाइप्स, शॉर्ट नोट, ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड फॉर रेगुलेशन। देन दिस इज अबाउट राजस्थान स्पीकर रोल, ऑनगोइंग न्यूज़ है, इस पर हम फॉलो अप लेंगे। ये वोकेबलरी है, ये ग्रामर है, एंड साइंस इज ऑर्गेनाइज नॉलेज, विजडम इज ऑर्गेनाइज लाइफ। सो दिस इज 23 July 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.